दैट इज़ द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। बोलो किस में कन्वर्ट करना है अपने को? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी, अपने देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ कि सर 5 एंड सर 20 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5। तो सर यहाँ पे मैं लिखूँगा 5। बोलो क्लियर इतना? अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इधर x का मतलब ये कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। देखो जस्ट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा सर? 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। बोलो डन। सर इधर क्या आएगा? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। बोलो क्लियर इतना? अगर मैं यहाँ से कॉमन आउट निकालता हूँ तो क्या क्या कॉमन आउट आ जाएंगे? तो सर एक 5 कॉमन आउट आ जाएगा। नेक्स्ट सर x कॉमन आउट आ जाएगा। ओके सो इधर अगर मैं कॉमन आउट निकालता हूँ तो इधर आएगा 5x, ब्रैकेट में क्या बचेगा? बोलो x माइनस 2 2 जा 4y। दिस वन इज माई आंसर। हाँ कॉमन आउट नहीं कर सकते? क्या हुआ? 2 है नहीं ना हमारे पास, यहाँ पे आगे में 2 नहीं है ना, तो हम कॉमन आउट ले सकते नहीं है। बोला आई थिंक सो डन। ओके सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे जस्ट अपने पास 18 है। सर इसका 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। एंड सर 24 का अगर निकालते हैं तो 24 में आएगा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे अपने 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए इंटू ए एंड बी माइनस 24 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो ए इंटू बी इंटू सी। बोलो क्लियर? अब यहाँ हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है। बोलो 2। ओके नेक्स्ट 3 कॉमन है। यस 3 कॉमन है। नेक्स्ट क्या है? ए कॉमन है। नेक्स्ट बी कॉमन है। बोलो क्लियर? तो सर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 ए बी, ये सर कॉमन आउट आ गए। अब इसके अलावा क्या क्या बचे सर? 3 एंड ए, तो 3 ए माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4 सी। दिस वन इज माई आंसर। बोलो आई थिंक सो डन। क्लियर सबको? ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर 27। सर 27 का हम अगर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 45 का बोलो 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 3 इंटू 3। सर एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। सर वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? वाई इंटू वाई इंटू वाई। सर यहाँ पे आएगा माइनस 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 3 एक्स रेस टू 4 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को इंटू वाई इंटू वाई। बोलो क्लियर? सर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 3 एंड 3 कॉमन, अगेन 3 एंड 3 कॉमन, नेक्स्ट एक्स एंड एक्स कॉमन, एक्स एंड एक्स कॉमन, एक्स एंड एक्स कॉमन, और वाई 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 वाई। बोलो क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो 3 3 ज़ा 9। तो सर इधर आ जाएगा 9x कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स। y कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। ओके अब ब्रैकेट में बाकी क्या क्या बचेंगे सर? ये 3 और ये y। सर 3y माइनस 5 एंड x 5x। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर? पता चला इसमें? डन। चलो नेक्स्ट वन अपने यहाँ पे देखते हैं 4th नंबर में। देखो 4th नंबर में अगर देखोगे क्या सेम सेम दिख रहे हैं? दोनों में क्या सेम सेम दिख रहे हैं? b प्लस सी है ना। सर यहाँ पे एक b प्लस सी दिखा एंड सर यहाँ पे भी b प्लस सी दिखा। मैं जस्ट दोनों b प्लस सी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5a माइनस 7b। बोलो क्लियर? सो दिस वन इज माई आंसर कंप्लीट। बस इतना सा।
पता चला, डन, क्योंकि और तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना, क्लियर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं ये वाला, देखो यहाँ पे मुझे तुम बताओ कॉमन क्या क्या दिख रहा है। ओके और एक और देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक तो ये कॉमन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक ये कॉमन दिख रहा है और एक और कुछ कॉमन दिख रहा है 2, वेरी गुड सर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं सर, 2 कॉमन आउट आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा x प्लस 2y, दिस वन इज माय आंसर। अरे समझे क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों को सर मैंने कॉमन आउट निकाल दिया एंड सर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किए ये 2 एंड 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो इधर हमने लिखा 2, बोलो क्लियर। तो क्या क्या बचा है यहाँ पे, तो सर एक x बचा, मैं यहाँ लिख दूंगा 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा, बोलो डन, एंड यहाँ पे y का y, दिस वन इज माय आंसर, बोलो डन। पता चला सबको। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो एक जगह a माइनस 5 और एक जगह 5 माइनस a, देखने में दोनों सेम है बट साइन अलग अलग है। हाँ। तो मुझे साइन को सेम करना है, मुझे साइन को सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा सर यहाँ पे a को पॉजिटिव 5 को नेगेटिव में रख रहा हूँ, तो ये जो मुझे प्लस का जो साइन है ना वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस में। तो सर यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 5, बोलो क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर y एज इट इज आएगा। अब मुझे यहाँ से सर क्लियर दिख रहा है a माइनस 5 कॉमन आउट। सर इधर क्या आ जाएगा, a माइनस 5 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस y, बोलो क्लियर इतना, डन, सबको पता चला इतना। ओके नेक्स्ट वन अपने देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर में हम बात करें तो सर ये जो है ना x प्लस वाई वो 1 टाइम है, x प्लस वाई है ना ये कितने बार है 2 टाइम्स है। तो सर दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 1 टाइम आएगा, बोलो हाँ या ना, तो ये 1 टाइम आ जाएगा। अब सर 4 एंड 6 किसके टेबल में आते हैं 2, तो सर इधर आ जाएगा 2, बोलो 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा। सर एक था ये तो बाहर आ गया है, माइनस का साइन माइनस, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3। सर ये 2 में से 1 टाइम हमने बाहर ले लिए है तो अंदर कितने टाइम लिखना है 1 टाइम, x प्लस वाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हम, 2 माइनस 3x माइनस एंड प्लस क्या आ जाएगा माइनस 3y। सर यहाँ पे आगे आ जाएगा 2x प्लस y, दिस वन इज माय आंसर। अब ये पता चला सबको, क्लियर हुआ ना अच्छे से, इजी की टफ, इजी है ना। ओके चलो अब मुझे तुम बताओ ना, यहाँ पे मुझे बताओ सबसे पहले ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहे हैं 2a प्लस 3b। अब मुझे बताओ दूसरा 6 एंड 8 में कॉमन क्या दिख रहे हैं 2, वेरी गुड। सर यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, इधर ब्रैकेट बनाएंगे, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, पहले 2a प्लस 3b को कॉमन ले लिए, बोलो डन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 2a प्लस 3b, एक बचा है उसको मैं इधर लिख दिया, ये वाला तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे 6 एंड 8 में कॉमन क्या है 2 के टेबल में 6 कब आता है 3, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4, ओके एंड यहाँ पे सर माइनस एस इट इज, बोलो इतना क्लियर। ओके अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b, सर यहाँ पे आ जाएगा, बोलो ना 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b माइनस 4, दिस वन इज माई आंसर, बोलो क्लियर, पता चला सबको। ओके नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम बताओ ना कॉमन क्या क्या दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन एक तो दिख रहा है, डन। ओके अब मैं एक काम करता हूँ, देखो ये माइनस का माइनस लिख देता हूँ, x प्लस वाई यहाँ पे 3 टाइम्स है तो मैं यहाँ पे 1 टाइम बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस वाई रेस टू 1, ये तो बाहर आ चुका है। अब मुझे बताओ बचे कौन कौन, x बचा एंड 3x स्क्वायर y बचे, दोनों में कॉमन क्या है
x, तो सर x बाहर आ गया, तो सर ये x तो बाहर आ गया। सर यहाँ पे 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, x 2 है, इसमें से 1 बाहर आ गया तो x बचेगा, एंड y सर एज इट इज। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो क्लियर इतना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 4 अलग अलग दे दिए गए यहाँ पे ऐसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना सर, पहले 2 में से कॉमन आउट निकालेंगे एंड लास्ट 2 में से कॉमन आउट निकालेंगे। बोलो क्लियर? जब भी 4 की जोड़ी है ना तो 2 2 की जोड़ी हम इस तरीके से सेटअप करेंगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि पहले a क्यूब एंड a स्क्वायर में से कॉमन क्या आएगा? a स्क्वायर। सर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा? a प्लस 2। क्लियर? प्लस यहाँ पे मुझे बताओ दोनों में से कॉमन क्या आएंगे? 5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस 2। देखो यहाँ हमें चेक कर लेने का, भाई ये दोनों ब्रैकेट जो है ना वो सेम पिच कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे, तो हम सही जा रहे। क्लियर? ओके, सो a प्लस 2 को मैं कॉमन आउट निकालूंगा, a प्लस 2 कॉमन आउट, तो बचा क्या? a स्क्वायर प्लस 5, a स्क्वायर प्लस 5। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर? डन। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सेम चीज करना है, पहले 2 में कॉमन आउट, लास्ट 2 में कॉमन आउट। सब पहले 2 में कॉमन क्या आएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस y। सर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, सर 2 2 दोनों में है, z z दोनों में है। अब यहाँ माइनस बाहर आएगा, 2 आएगा और z आएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, एक आया x, इधर मैंने x लिख दिया, एक आया y को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। सर क्यों ऐसा, कोई बताएगा? सर बाहर हमने माइनस कॉमन आउट लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पे चेंज होके हो जाएगा प्लस। सर क्यों साइन चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव को कॉमन आउट लिया है। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे हम देख सकते हैं x प्लस वाई दोनों सेम सेम है, दोनों को कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 2z। दिस वन इज माई आंसर। बोलो डन। फोकस कर। ओके, पता चला सबको? सीधे बैठ जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ये दोनों में से एंड यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन आउट आएंगे। बोलो ना, पहले 2 में से कॉमन क्या आएंगे? a स्क्वायर b। क्लियर ना? देखो सिंपल सा रिपीट करता हूँ। देखो क्या होता है ना, a क्यूब का मतलब क्या? सर a को 3 बार हम लिखते हैं ना रे। a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार लिखते हैं। इसमें से छोटा कौन है? a स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, पता चला ये दोनों को बाहर ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पे? तो सर एक a बचा। अब ध्यान से देखो, दोनों b कॉमन आउट आ गए, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो इधर क्या लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा। एंड सर ये माइनस का ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सर ये प्लस आएगा, दोनों में क्या दिख रहे? 5 5 b। सर 5b कॉमन आउट आ जाएंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक a एंड दूसरा इधर कुछ नहीं यानी 1। सर यहाँ पे साइन चेंज होगा? नहीं। सर क्यों ऐसा? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। सर बाहर पॉजिटिव है, सो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। सर नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज रहेगा। बोलो क्लियर इतना? डन। सर नेक्स्ट वन अपने a माइनस 1 को कॉमन आउट ले लेते हैं, तो a माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर b प्लस 5b। बोलो क्लियर? अब तुमको एक चीज़ और दिख रहा है, सर यहाँ तो फिर से b सेम पिच दिख रहे, दोनों में b सेम दिख रहा है ना। वापिस से वहाँ से उसको b को हटाएंगे और कॉमन आउट लेंगे, a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 5 एंड b को यहाँ पे ऐसे इट। बोलो क्लियर? डन। या तो तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, सर यहाँ पे अगर हमको पहले से ही क्लियर दिख रहा है कि सर सब में b है, बोलो डन इतना, सब में b है, तो मैं क्या करूँगा? पहले से b को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5। बोलो इतना क्लियर? अब मैं क्या करूँगा? सर कॉमन निकालूंगा। बोलो ना, a क्यूब और a स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा? a क्यूब एंड a स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा?
ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में a माइनस 1। सर इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 5, इधर क्या बचेगा a माइनस 1। बोलो क्लियर है यहाँ पे। इधर आएगा ब्रैकेट के बाहर b। सर मैं इधर लिखूंगा b, दोनों में से आ जाएंगे कॉमन, क्या आ जाएगा a माइनस 1। a माइनस 1 कहाँ है, तो एक a माइनस 1 एंड a माइनस 1। बोलो क्लियर। अब क्या क्या बचा, एक a स्क्वायर बचा एंड दूसरा क्या बचा प्लस 5 बचा। चेक करो क्या दोनों आंसर सेम है कि नहीं है। बोलो क्लियर। तुमको जिस तरीके से भी करना उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो डन, इतना पता चला। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स है। इस चीज़ को समझना, हाँ, क्योंकि देखो तुम अभी कंटिन्यू में 12 नंबर तक ऐसे ही किए ना, दो दो की जोड़ी, दो दो की जोड़ी। तो यहाँ पे दो दो की जब जोड़ी लेंगे तो इधर से कुछ कॉमन आउट नहीं आ रहे, तो इधर तो 1 ही बचेगा। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा। बोलो क्लियर, इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स कॉमन आउट आ जाएंगे, तो क्या बचेगा वाई प्लस इधर कुछ नहीं यानी 1। अब मुझे बताओ दोनों ब्रैकेट क्या सेम है? नहीं। सर क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? नहीं। यानी जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ सॉल्व करने का वो गलत है। ये समझे मैंने क्या बोला? अभी तक तो हम यही मेथड फॉलो करते आएंगे ना। फैक्टराइजेशन में पूरा ट्राई एंड एरर मेथड चलेगा। क्लियर? तो सर हमको पता चला कि सर यहाँ तो हम गलत हो गए, तो सर अब क्या करना है, तो हम ये मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। समझे क्या? अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूँगा। ध्यान से देखना कैसे इंटरचेंज करूँगा। सर एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूँ उसको रहने देता हूँ सो तुमको आइडिया आ रहा है। डन। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर पहले लिखा माइनस एक्स पीछे लिखा। बोलो डन। यहाँ पे इसको पहले लिखा, इसको पीछे लिखा, आगे पीछे अरेंज कर दिया। बोलो क्लियर। अरेंज करते समय प्लस माइनस साइन को साथ में लेके घूमना है। क्या बोला? प्लस माइनस साइन को साथ में लेके घूमना है। अब मुझे बताओ एक्स वाई के आगे क्या है, नेगेटिव, तो इधर मैं लिखूंगा माइनस एक्स वाई, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं माइनस को छोड़ देते हैं, वहाँ पे नहीं चलेगा। डन। सर वाई के आगे क्या है, प्लस, तो इधर मैं क्या लिखूंगा सर प्लस वाई। बोलो आई थिंक सो क्लियर। हमने कैसे अरेंज किया वो आइडिया आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन आउट आ जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन आउट आएंगे। बोलो क्या कॉमन आउट आएगा, एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे मुझे बताओ प्लस 1 कॉमन आउट आएगा, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई दोनों में दिख रहे हैं ना, बट पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज दिख रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सर एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को पीछे लिखेंगे। एक्स नेगेटिव था, बोला है ना, अपने इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव था, वाई को नेगेटिव कर देंगे, तो इसमें क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा अब माइनस। वही समझे क्या? इतना प्लस से माइनस कैसे हो रहा है वो क्लियर रखना कंसेप्ट। इधर आएगा एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। बोलो क्लियर। सर यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, कॉमन आउट आ जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स माइनस 1। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, पता चला? हाँ के हाँ, डन, पक्का। ओके, तो घर पे अच्छे से गो थ्रू कर लेना कंसेप्ट ये रिवाइज करके। बोलो क्लियर।